वो जितनी देर आप पुश करके रखोगे उतनी देर ही सप्लाई ऑन रहेगी, अदरवाइज ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, सप्लाई ऑफ हो जाएगा आउटपुट, ठीक। लेकिन अगर हम चाहते हैं पुश बटन के थ्रू ही हमारा सिस्टम चले, बट विद द हेल्प ऑफ होल्डिंग, आपको होल्डिंग सर्किट लगाना पड़ेगा। देखिए अब मैं आपको दोनों का आपको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ, एक पुश बटन और एक होल्डिंग सर्किट में। जैसे हमने फर्स्ट डे क्या किया था, एक पुश बटन लगा के एक आउटपुट चलाया था, देखिए ठीक है। तो इन दिस केस क्या हो रहा था कि जितनी देर हम बटन को पुश करके रखेंगे उतनी देर ही में हमारा आउटपुट चलेगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक, बटन रिलीज करते ही वापस से ऑफ हो जाएगा। तो ये एक सिंपल पुश बटन की वर्किंग है। लेकिन अगर हम चाहते हैं परमानेंट सप्लाई बन जाए पुश बटन की हेल्प से, तो हम लोग होल्डिंग सर्किट आज करेंगे, ठीक है। तो देखिए होल्डिंग सर्किट के लिए आपको एक सर्किट बनाना पड़ेगा, स्टार्ट स्टॉप लॉजिक जिसे कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिले या लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग। तो ये मैंने एक और सर्किट यहाँ पे बना लिया है, आउटपुट सेकंड वाला मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो दूसरा बटन है इसको मैं स्टार्ट की तरह और एक स्विच स्टॉप की तरह ले रहा हूँ स्टॉप के लिए। ये हमारा स्टॉप बटन हो गया। तो ये क्या है यहाँ पे, एज अ एस टी स्टॉप, ये वाला जो है एस टी ए आर टी स्टार्ट। तो ये हमारा हो गया मोटर, ठीक, ये हो गया मोटर। और इस मोटर की अपनी यहाँ पे, अब इसको डाउनलोड करके देखते हैं। डाउनलोड किया, हाँ ठीक है। अब देखिए इसको क्या है, जितनी देर पुश करके देंगे उतनी देर चलेगा, और ये एक बार ऑन कर देंगे परमानेंटली ऑन हो जाएगा। तो ये है होल्डिंग सर्किट। दिस सेकंड, जो सेकंड लाइन में हम देख रहे हैं वो होल्डिंग सर्किट कहलाता है। समझ में नहीं आया। हाँ, बस आपका यही समझना, आपको एक आज यही आपको समझना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है। क्योंकि देखो होता ये है कि अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया, इस बटन को एक सिंपल तरीके से यूज किया है, सिंपल एनो बटन की तरह यूज किया, तो ये तो आप समझ में आ रहा, पहली लाइन समझ में आ रही है, पहली वाली लाइन समझ में आ रही है सबको। ये तो क्लियर है पहले। ये जो फर्स्ट लाइन है ये वाला सर्किट समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ ठीक है, ये एक सिंपल पुश बटन से देखिए हमने बनाया है, तो जितनी देर पुश करके रखेंगे ये उतनी देर चलेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जितनी देर पुश कर रहे हो उतनी देर चला। लेकिन अब देखिए इसमें क्या है, ये एक होल्डिंग सर्किट है। यहाँ पे क्या कि ये स्टार्ट बटन है, और ये इसका आउटपुट का हमने यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, इसके पैरेलल में आउटपुट का एड्रेस दे रखा है, ये स्टॉप बटन ले रखा है सेकंड वाला, ठीक है, ये स्टॉप बटन ले रखा है। तो इन दिस केस ये होता है कि जब आप स्टार्ट बटन पुश करोगे, पहले तो स्टॉप कर देता हूँ, सप्लाई ब्रेक हो जाएगी यहाँ से, ये सप्लाई ब्रेक कर देगा, और ये क्या करेगा, फीडबैक पाथ दे देगा कि एक बार बटन को पुश करते ही ये फीडबैक पाथ बन जाएगा, जिससे एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई हमें मिलती रहेगी, ठीक है। ये बना के देख लिया आप लोग, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सर ये पैरेलल वाला सर्किट है, फिर से बता दीजिए। जो पैरेलल में लगाया आपने, देखिए, मोटर भी लगाया, वो ये क्यों लगाया हाँ वो हाँ सारे ठीक बता। है, सर इसका लॉजिक, सर लॉजिक भी नहीं जैसे समझ में आ रहा, लॉजिक भी एक बार समझा दीजिए। हाँ देखिए इसमें क्या है, लॉजिक ये लगा रहे हैं कि इस केस में ये होता है, यहाँ पे जब आप सप्लाई देते हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये पहले आउटपुट ऑन हो जाता है आपका, ये आउटपुट ऑन हो जाता है, इसका एड्रेस जो है, और ये जो यहाँ पे हमने पैरेलल में लिया, देखिए दोनों का एड्रेस सेम है। तो ये क्या करता है, जब आप बटन को रिलीज भी कर देते हो तो भी ये पाथ एक्टिव हो जाता है। देखो अभी क्या हो रहा है, जब हम बटन को पुश करेंगे तो दोनों पाथ एक्टिव हो जाएंगे। देखिए हमें क्या करना है, इस आउटपुट तक सप्लाई पहुंचानी है, ठीक। लेकिन हमारे सामने दिक्कत ये कि हम लोग पुश बटन बना रहे हैं, तो अगर पुश बटन को हम परमानेंटली एज अ स्टार्ट स्टॉप की तरह यूज करना चाहेंगे, तो ये जो होल्डिंग सर्किट है ये आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका लॉजिक ये है कि जब आप यहाँ पे एक बार पुश करेंगे, ये वाली सप्लाई को, स्टार्ट वाले बटन को हाई करेंगे,
इससे पहले आउटपुट ये ऑन हो जाएगा, ये आउटपुट का एड्रेस सेम है तो ये भी ऑन हो जाएगा। ये क्या करेगा, अपने यहाँ से फीडबैक पाथ बना लेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि ये इसको आउटपुट को परमानेंट सप्लाई मिलती रहेगी। और अगर इसको आप ऑफ भी कर देते हो या रिलीज भी कर देते हो ये वाले बटन को, तो भी ये सर्किट हमारा चलता रहेगा। देखिए यही चीज होगी यहाँ पे, एक बार फिर से देख लीजिए। जब आप एक बार ये वाला नंबर दबा रहे हैं 1 नंबर, ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा फीडबैक पाथ ऑन हो जाएगा। ये देखिए अब मैं बटन को रिलीज कर दूंगा तो भी ये वाला पाथ देखिए एक्टिव हो गया। सेकंड पार्ट जो पैरेलल पाथ था ये एक्टिव हो गया, यानी सप्लाई अब इधर से ना जाके सप्लाई इधर से जा रही है, फीडबैक से होता हुआ जा रहा है। एक्चुअली ये इसका लॉजिक है। ये अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए ये पाथ हमारा सप्लाई यहाँ से चल रहा है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई चल रही है ये, ठीक है। अब इस कॉन्टिन्यूस सप्लाई को ब्रेक करना है तो क्या करेंगे, इस स्टॉप बटन को पुश करेंगे, ठीक है। तो ये से ही ये स्टॉप बटन हमारा पुश होगा, इससे हमारा क्या होगा, 2 नंबर हमारा है यहाँ पे, ये देखिए सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर स्टॉप बटन है। जैसे इस बटन को हमने पुश किया ये क्या होगा, बंद हो जाएगी सप्लाई, ब्रेक। तो ये आप लोग बना के देख लीजिए एक बार। और कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। होल्डिंग सर्किट आप लोग बना के देख लिया। अब अभी हमने क्या किया, एक आउटपुट की होल्डिंग कराई है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 आउटपुट की होल्डिंग कराएंगे यहाँ पे। सर एक्सक्यूज मी सर, हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ एनो स्विच के पहले आपने मोटर को लिया हुआ है और एड्रेस दिया हुआ है। हाँ, एनो स्विच के इसको सर पैरेलल आउट में हमने दिया हुआ है। हाँ ये आउटपुट ले रखा है। हाँ हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है हमारी? हेलो सर आ रही है। ओके ओके ठीक है। यस सर, ऑडिबल सर, ऑडिबल ऑडिबल। ठीक, तो ये लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। देखिए फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें आपको एक सिंपल सी लाइन लेना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्टार्ट बटन आपको यूज करना है और एक यहाँ पे स्टॉप बटन हमने ले लिया है, ठीक है। और एक लाइन लेके मैंने एक पैरेलल पाथ लिया। ये पैरेलल पाथ लेने के बाद एक एनो बटन ऊपर लगा दिया है, नीचे एक एनो कॉन्टैक्ट लगाया है, ठीक है। एड्रेस आप लोग को मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्टार्ट बटन का एड्रेस है वो मैंने स्टार्ट वाले पे दिया है, मतलब जो पैरेलल पाथ है वो हमने स्टार्ट के लिए। देखिए हमेशा 2 चीजें सर आए तो है भी होंगे। तो ठीक है, तो देखिए हमेशा 2 चीजें याद रखिएगा होल्डिंग के केस में। होल्डिंग इज ऑलवेज पैरेलल विद एनो कॉन्टैक्ट, एनो बटन, ठीक है। होल्डिंग जो लॉजिक आप लगाओगे ऑलवेज पैरेलल विद स्टार्ट बटन, यानी स्टार्ट बटन जो रहेगा उसके पैरेलल में रहेगा, ठीक है, उसके पैरेलल में ही रहेगा। और दूसरी बात ये, ऑलवेज यूजिंग एनो कॉन्टैक्ट ऑफ आउटपुट, ये 2 पॉइंट आप बेटा याद रखिएगा, हमेशा होल्डिंग में यूज होगा आपके। ये होल्डिंग लॉजिक मैंने आपको बना के दिखाया है, ठीक है। जब आप एक पहला वाला बटन पुश करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जैसे ही आप ये वाला बटन पुश करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे पहला वाला आउटपुट, ये देखिए यहाँ पे होल्डिंग हो रही है, परमानेंट होल्डिंग हो गई है, ठीक है। वापस से पुश के देखो, जब तक पुश करेंगे तो ये वाला पाथ एक्टिव हो रहा है, ठीक है। जैसे ही रिलीज कर रहे हैं तो बंद हो जाए। लेकिन ये क्या पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब समझ रहे हैं, और गेट, और गेट का समझ रहे हैं ना, और गेट का मतलब लॉजिक समझ रहे हैं आप सभी लोग, यानी कि कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो हमारा आउटपुट चलेगा,
जो हमने कल लॉजिक गेट्स पे बनाए थे, आपको लॉजिक गेट्स बना के दिखाए थे, जो चीजें बताई थी उसी पे ही हम लोग आज इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि पूरा जो लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग है बेटा, आप लोग फिर से समझ लो कि पूरा का पूरा लॉजिक गेट पे ही इम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ा भी डाउट है तो पहले आप लोग लॉजिक गेट अच्छे से समझ लो। अगर फिर भी कोई डाउट है लॉजिक गेट में किसी को, तो वो पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। नो सर, क्लियर। हाँ ठीक है, तो अभी क्या है ना, अभी मैंने क्या किया, एक आउटपुट का बनाया है। अब हम क्या करेंगे, एक आउटपुट और ले लेंगे। ठीक है, और दो आउटपुट की अब हम होल्डिंग करके देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए वापस ऑफलाइन आ जाइए। ऑफलाइन आ गए यहाँ पे। अब एक यहाँ से एक और लाइन ले लीजिए, यहाँ पे लाइन ले लीजिए। ठीक है, ये लाइन एक और ले लिया मैंने। यहाँ पे भी आप इसी तरह से एक पैरेलल पाथ ले लो बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टॉप बटन आप चाहें तो ये कॉमन ले लीजिए स्टॉप बटन। ठीक है, ये 2 नंबर जो हमने यहाँ पे स्टॉप की तरह लिए, इसको भी दे दी, कॉमन स्टॉप बटन है, लेकिन स्टार्ट बटन अलग लेना है। ठीक है, अब स्टार्ट बटन के लिए देखिए मैं क्या करूंगा, ये वाली लाइन हटा दे रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। जो 0 वाला बटन है, इससे पहले वाले आउटपुट को कनेक्ट कर दिया, दूसरे वाले बटन को हम दूसरे वाले आउटपुट से कनेक्ट करते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम आपके सामने बना के मैं दिखाता हूँ तो आप लोग को। अभी तक मैंने एक आउटपुट की होल्डिंग की थी, अब मैं 2 आउटपुट की होल्डिंग आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पे आप लोग स्पेसिफाई इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हो। दिस इज योर क्या कह सकते हो, एलईडी है। और ये आपका जैसे सपोज एक ये पूरा एड्रेस नहीं आया है, इस एड्रेस को आप पूरा ले लो यहाँ से ऐसे। ये आ गया। आप एडिट डिस्क्रिप्शन में जाके, एडिट एडिट सिंबल में जाके आप इसको नाम भी कोई दे सकते हैं। ठीक है, दो आउटपुट हैं और दोनों के लिए बटन, स्टार्ट बटन अलग अलग है बेटा, स्टॉप बटन कॉमन है दोनों का। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो अब इतना पहले आप लोग समझिए। ठीक है, ऑनलाइन ले जाता हूँ मैं। ले गया हूँ, पहले वाले को ऑन करने पे पहला वाला होल्डिंग नहीं हो रही, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। होल्डिंग आप इसकी, ये वाले की होल्डिंग इसके साथ में, एलईडी वाले की एलईडी के साथ में, और फैन वाले की होल्डिंग फैन वाले के साथ में। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा इससे क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे। इसे देखिए ऑन कर दिया, ये ऑन हो गया, दोबारा दूसरा बटन दबाया तो ये ऑन हो गया, तीसरा बटन से दोनों ऑफ हो जाएंगे। ये प्रोग्राम आप लोग समझिए। एक ग्राफ बना के देखते मैं आ रहा हूँ। सर एक बार फिर से करके दिखाइए सर। ओके, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, लॉजिक बना के देखा आप लोग ने। इसको कहते हैं होल्डिंग लॉजिक। ठीक है,
ये जो अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं पीएलसी की, इसमें ये जो आपके सामने हमने आपको प्रोग्राम बना के दिखाया है, ये कहलाता है होल्डिंग लॉजिक। ये टॉपिक का नाम है, ठीक है। तो कल जैसे कि हमने लॉजिक गेट्स पढ़े थे, आज हमने होल्डिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा है, होल्डिंग लॉजिक है ये, ठीक है। इसकी हेल्प से आप विद द हेल्प ऑफ पुश बटन आप आउटपुट को परमानेंटली ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जो पुश बटन यूज करते हैं इंडस्ट्री में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडस्ट्री में पुश बटन क्यों यूज किया जाता है, इसके पीछे रीजन किसी को पता है, कोई बताना चाहेगा? सर हाँ बोलिए। सर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा था, वायरस बता रहा था, वो विंडो डिफेंडर ने बंद आप डिलीट एक कर दिया। काम करिए, कुछ देर एंटीवायरस को बंद कर दिए अपने, आप लोग एंटीवायरस को अपने बंद कर दीजिए, ठीक है। एंटीवायरस को बंद करने के बाद तो क्योंकि ये जो इसका कीजन है इसके अंदर, वो कीजन को एज अ क्रैक फाइल, मतलब क्रैक फाइल को ये एज अ वायरस समझता है, ठीक है। तो आप उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिएगा, ठीक है, और तब आप इसको इंस्टॉल करिएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, होल्डिंग आप लोग ने बना के देख लिया, होल्डिंग कॉन्सेप्ट आपने बना के देख लिया, सभी लोग ने नोट कर लीजिए, बना के देख लिए। आगे मैं बता दूं, आगे कुछ इतना समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। ओके, ठीक है। ठीक है, तो अब इस तरह से एक आउटपुट, दो आउटपुट, मतलब जितने चाहे उतने आउटपुट की होल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक, दो चीजें इसमें याद रखना, मैं फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। दो चीजें आपको याद रखना, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये देख लो कि होल्डिंग में दो चीजें याद रखना है। पहला एक तो ये चीज है कि जो होल्डिंग होगी ऑलवेज पैरेलल विद स्टार्ट बटन, मतलब जो स्टार्ट बटन होगा उसी के पैरेलल में लगानी है आपको, ठीक है। हाँ, स्टार्ट बटन के पैरेलल में यहाँ पे, और ऑलवेज यूजिंग एनो कॉन्टैक्ट ऑफ आउटपुट, जो भी यूज करना है, ठीक। सर ये एनसी का यूज कब करते हैं? हाँ बताइए, एनसी का, ये वाला स्विच का, इस स्विच का काम ये है कि जब आप देखिए इसको ऑन कर दोगे, जैसे मान लो इसको मैंने ऑन किया, ये ऑन हो गया, सेकंड वाला ऑन किया, सेकंड वाला ऑन हो गया, लेकिन जब जैसे ही आप ये एनसी बटन यानी कि 2 नंबर या जो स्टॉप बटन, जैसे ही आप इस स्टॉप बटन को क्लिक करोगे, ये तुरंत दोनों को ऑफ कर देगा, यानी कि दोनों की सप्लाई को ब्रेक कर देगा, ये यहीं पे दोनों की सप्लाई को ब्रेक कर देगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया? यानी कि ये जो पाथ चल रहा था, ये जो पाथ को ब्रेक कर रहा है एक्चुअली। ये जो सर्किट आपने बनाया था, इस सर्किट में जो सप्लाई इधर से इधर पास हो रही है लोड तक, हमारी इस एलईडी तक, तो वो क्या कर रहा है, सप्लाई को बीच में से ब्रेक कर दे रहा है, और सप्लाई को ब्रेक करते ये जो होल्डिंग पाथ बना था, ये हमारा पैरेलल वाला, ये पाथ भी ब्रेक हो जाएगा, है कि नहीं? क्यों नहीं ब्रेक हो रहा है? एक्चुअली ये बटन दबा रह गया, ओके ठीक है, ये एनो बटन का है, ठीक है। ये देखिए अब सही है, ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, इसको ऑफ किया, दोनों ऑफ हो गए, ठीक। यानी स्टॉप बटन जो है वो दोनों के लिए कॉमन हमने बना दिया है, ऐसा सिंपल सा लॉजिक बनाया है।
इसमें डाउट है किसी को, और कोई बच्चा जिसको डाउट है? एनीवन? ठीक है, मैं आगे बताऊं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इंटरलॉकिंग है जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, वो है इंटरलॉकिंग। हेलो, हाँ प्रतीक, आवाज आ रही है? प्रतीक, हर्ष, आवाज आ रही बेटा? आगे सर आवाज आ रही है? ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटरलॉकिंग की। इंटरलॉकिंग से मतलब आप लोग जानते हैं, इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है? इंटरलॉक मतलब आपस में लॉक करना है, ठीक है। ये टॉपिक है आप लोग का पीएलसी में, नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं आज, इंटरलॉकिंग। ठीक, हेडिंग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, इंटरलॉकिंग। होल्डिंग के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इंटरलॉकिंग, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे, टास्क हम लोग बनाएंगे इस पे चल के। तो इंटरलॉकिंग का मतलब ये होता है कि आपस में लॉक करना, यानी कि दो इनपुट दो आउटपुट को आपस में हम लॉक कर देंगे। कैसे लॉक करेंगे कि मतलब हमारा दो यहाँ पे देखिए आउटपुट, एक एलईडी है और एक फैन। सपोज एग्जांपल के तौर पे एक हमारे पास एलईडी और दूसरा फैन है। तो अब जैसे मान लो किसी ने एलईडी ऑन किया, मैं चाहता हूँ कि हमारा ये फैन वाला ऑन ना हो, तो इसके लिए आपको इंटरलॉकिंग करेगा, यानी कि जो पहले ऑन हो गया तो अगला वो ऑन नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग, ठीक है। तो इसमें कई तरह की इंटरलॉकिंग है, इनपुट इंटरलॉकिंग, आउटपुट इंटरलॉकिंग, साइमल्टेनियस इंटरलॉकिंग, है ना। तो बेसिकली ये सारा जो काम होता है इंटरलॉकिंग के थ्रू किया जाता है। हमारे पास ऐसे सपोज 5 मोटर है, हम चाहते हैं कि पांचों एक साथ ना चले, पहला चले तभी, मतलब जब पहला चल रहा हो तो बाकी कोई मोटर ना चले, दूसरा चले तो बाकी कोई ना चले। इस तरह के हम लोग कोई बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे अभी बनाएंगे, तो वो बेसिकली ये काम कहलाता है इंटरलॉकिंग का। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसकी बात हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। आउटपुट इंटरलॉकिंग से आज शुरू करते हैं। आउटपुट इंटरलॉकिंग एक तरह की देखिए इंटरलॉकिंग ये है कि अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एलईडी एक ये भी टाइप है, ये मैंने लगा दी इस आउटपुट का यहाँ पे एनो। अब इस केस में क्या होगा, ये देखिए, देखिए इस केस में ये होगा कि ये जो फैन है बिना एलईडी के ऑन नहीं होगा। ये जो फैन है जब तक एलईडी को आप ऑन नहीं करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। ये देखिए, होता है ना कि आप जैसे कार को स्टार्ट करने से पहले इंटरलॉकिंग कर दो कि अगर कोई सीट बेल्ट ना लगा है तो कार ऑन ही ना हो। इस तरह की इंटरलॉकिंग कर सकते हैं हम लोग, है ना, कि सीट बेल्ट ना लगी हो, हैंड ब्रेक अगर लगा हो तो कार, मतलब इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस हम दे दे के डोर क्लोज होना चाहिए, अगर डोर ओपन है तो भी कार स्टार्ट ना हो, या बहुत सारे ऐसे हम इंटरलॉक्स दे सकते हैं। तो ये जो है इंटरलॉकिंग कहलाती है। जैसे मान लो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें ये नजर आ रहा है कि जब तक एलईडी नहीं चलेगी तब तक फैन नहीं ऑन होगा। तो पहले हमें एलईडी जलाना पड़ेगा, फैन को ऑन करने के लिए आपको एलईडी ऑन करना पड़ेगा पहले, तब ये एलईडी हमारा फैन ऑन होगा। अगर मान लिया आप दोनों ऑफ कर दोगे, दोनों एक साथ ऑफ हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट अगर आप फैन ऑन करना चाहें तो डायरेक्ट फैन ऑन नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड योर इंटरलॉकिंग, नोट डाउन। हाँ बेटा, कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें?
ठीक है, हो गया ये, नोट कर ले बेटा, बना के देख लिया। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लिए। मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोग को, बना के देख लीजिए। ठीक है, सर वो बता दिए कि इंडस्ट्रीज में पुश बटन क्यों यूज करते ओके, हैं। हाँ बोलिए। सर इंडस्ट्रीज वगैरह में पुश बटन क्यों यूज करते हैं, इसका सर आंसर बता दिए। सभी लोग के लिए मैं बता ये क्वेश्चन, हम लोग पुश बटन क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हम लोग यूज इसलिए करते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी मस्ट, ठीक है। क्या बात है, अच्छा। तो देखो, जैसे सपोज मान लो आपके घर पे समरसेबल है, ठीक है, तो समरसेबल में भी हम लोग पुश बटन लगाते हैं, ठीक है। देखा होगा आप लोग ने, ध्यान दिया होगा कि जो समरसेबल का सर्किट होता है, पैनल होता है, उसके अंदर आपने स्टार्ट स्टॉप बटन देखे होंगे, रेड और ग्रीन कलर के। तो बेसिकली जितने भी हैवी मोटर्स या जितने हैवी अप्लायंस होते हैं हमारी इंडस्ट्री में या घरों में, वहां पे हम लोग पुश बटन पैनल पे यूज करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर लाइट चली गई है और आपने उसको किसी एक एमसीबी से ऑन करके रखा है, किसी हैवी अप्लायंस को एमसीबी से चला दिया है, तो एमसीबी क्या होगा, लाइट वापस आने पर क्या होगा, तुरंत ऑन, मतलब ऑन हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट तुरंत ऑन हो जाएगा। अगर नहीं ऑन होना चाहिए तो भी वो ऑन हो रहा है, ये एक ड्रॉबैक था इसका। तो अगर यही काम अगर आप पुश बटन से बना देंगे तो पुश बटन से क्या होगा, अगर लाइट जाने के बाद जब वापस लाइट आएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वापस आएगी, तो उस केस में क्या होगा, वो जो लोड है या जो मोटर है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वो तुरंत ऑन नहीं होगा विदाउट, जब तक कि आप इसको एक बार फिर से सप्लाई पुश बटन की नहीं देंगे सिग्नल, ठीक है। तो बेसिकली ये हम लोग कंसर्न, ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से हम लोग जो है यूज करते हैं इंटरलॉकिंग का, मतलब सॉरी पुश बटन का। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर है, डाउट क्लियर है। यस। ठीक है, तो अब यही होता है बेसिकली, आप सर्किट बना के भी देख सकते हो ये, कि आपने देखा होगा समरसेबल वाले में आप चेक कर सकते हो कभी कि आप एक बार समरसेबल को चलाओ, ठीक है, और मेन जाके एमसीबी गिरा दो उसकी, ठीक है, मतलब सप्लाई काट दो, जो घर की सप्लाई आ रही है वहां से ऑफ कर दो, और जब दोबारा ऑन करोगे तो क्या होगा, समरसेबल ऑन नहीं होगा जब तक आप उसको फिर से स्टार्ट बटन से सप्लाई नहीं देते हैं। तो ये एक मेन टॉप, मतलब मेन इसका रीजन है कि हम लोग पुश बटन क्यों नहीं, पुश बटन यूज करते हैं इंडस्ट्री सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिसके लिए हमें अलग से एक होल्डिंग सर्किट बनाना पड़ता है या एक अलग से रिले लगाना पड़ता है, ठीक है ना। जिस रिले की हेल्प से क्या हो सकता है कि मतलब उस रिले की हेल्प से हम उसको परमानेंट एक सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस रिले
we can permanent start stop button use as permanent holding circuit। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि आप पुश बटन की हेल्प से और रिले की हेल्प से एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बना सकते हैं किसी भी लोड के लिए। ठीक है, ओके। तो ये तो एक इंटरलॉकिंग हुई, ये सब हमने आप सभी लोग ने देख लिया। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं वापस से। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को कि इसमें दोनों में आपस में एक कंडीशन दे दी कि जब तक ये पहला वाला ऑन नहीं होता तो दूसरे वाला ऑन नहीं होगा। ठीक है, आप दोनों के साथ में एक दूसरे की कंडीशन दे सकते हैं, या अगर मैं दोनों में लगा के देखूं तो इसका इसमें लगा दूं तो होगा, चेक करते हैं। अब इस केस में क्या है, अगर ये ऑन होगा ये ऑन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनओ है, इसलिए यहाँ पे अब हम दूसरे अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। एनसी का यूज करेंगे, देखिए एनसी का यूज करेंगे और एक दूसरे को क्रॉस आउटपुट यहाँ पे दे देंगे। ये इसका आउटपुट का एड्रेस यहाँ दे दिया और इस आउटपुट का एड्रेस यहाँ दे दिया। इसको हम लोग कहते हैं आउटपुट इंटरलॉकिंग। यानी कि इससे क्या होगा, अब आपके सामने है कि अगर मान लीजिए पहला वाला आउटपुट ऑन हो गया तो दूसरा वाला ऑन नहीं होगा। इस केस में नहीं ऑन होगा क्योंकि अब जिस केस में आप समझिए कि क्या हो रहा है कि जब आपने इसको हाई किया, एलईडी को ऑन किया, तो एलईडी का जो एनसी था यहाँ पे अब एनओ में चेंज हो चुका है, मतलब ओपन सर्किट में चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से ये फैन तक सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले आपको एलईडी को ऑफ करना पड़ेगा, देन फैन को अगर ऑन कर देंगे तो ये एलईडी नहीं ऑन होगी। सेम सर्किट है। ठीक है बेटा, सर्किट समझ में आ गया। तो आउटपुट अगर कंडीशन हमने कुछ इस तरह की दे दी उसको, तो इस केस में आपका जो सर्किट बनेगा और उससे जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आप लोग समझ रहे होंगे कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है। ये एज अ प्रोग्रामर हमें देखना है कि कहाँ पे कौन सा कंडीशन लगानी है, कौन सा हमें टॉपिक यूज करना है। ठीक है, आप लोग इसको बना के देख लीजिए, देन कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। अपडेट समझ में आ रहा है सबको? ये इंटरलॉकिंग जो मैंने अभी आपको ये वाली बताई है, आउटपुट इंटरलॉकिंग। अगर मैं इस पे आप लोग को क्वेश्चन दूं कि आप लोग क्या करो, दो आउटपुट के यहाँ पे तीन आउटपुट ले लो, ठीक है, और तीनों को आपस में अगर इंटरलॉक करने को मैंने बोल दिया तो आप लोग एक सर्किट बना के दिखाओ मुझे। चलो मैं आप लोगों को, तो बनाइए इसे। क्या करना है, क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। जिस तरह से अपने पास लाइट एलईडी है, फैन है, और यहाँ पे कोई भी आउटपुट ले लो, मोटर ले लो एक, ठीक है, तो इन तीनों को आपस में इंटरलॉक करना है आउटपुट इंटरलॉकिंग के थ्रू, कि जब कोई भी एक चल जाए तो अगला दोनों कोई भी ना चले, मतलब बाकी दोनों ना चले। अगर पहला चल गया है तो बाकी दोनों नहीं चलने चाहिए, ऑफ रहेंगे। वो ऑन कर भी रहा है कोई भी तो ऑन नहीं होगा जब तक कि पहले को ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, इसी तरह से आप तीन की इंटरलॉकिंग मुझे करके दिखाइए जरा। सभी लोग बनाइए, अपनी कॉपी पे बना सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर पे बना के दिखाइए। क्या करेंगे, कितनी एलसी कहाँ लगाएंगे, कितनी रंग्स लेंगे, थोड़ा सा दिमाग आप लोग चलाइए, कैसे होगा।
सभी लोग बनाइए। ठीक है, किसी का बना बेटा? आउटपुट इंटरलॉकिंग की मैं बात कर रहा हूं। चलिए ठीक है, मैं एक इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी आगे कल हम लोग देखेंगे। सपोज अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 3 आउटपुट हुए, और अगर मान लो आपको, ठीक है, अगर आपस में इन तीनों को इंटरलॉक करना पड़ा तब कैसे करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे मैं एक और रंग बना दे रहा हूँ नीचे लास्ट में, और सेम सेम यही सारी चीजें यहाँ पे भी करेंगे। स्टॉप बटन में कॉमन ले रहा हूँ, और इसको भी मैं स्टार्ट बटन बना रहा हूँ, और 3 नंबर को स्टॉप की तरह यूज कर रहा हूँ। आप इसको स्टार्ट स्टॉप जो चाहे वो बना के भी आप के हाथ में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों आपके हाथ में है। 0 1 2 ये हो गया, ठीक है। और ये जो इसके सामने का आउटपुट है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सिंपल। और ये हमारा हो गया कोई एक मोटर, इसको मैंने दे दिया एक मोटर के नाम से, ठीक है भाई, और इसको ऐड कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब एलईडी चले तो ना फैन चले ना मोटर चले, तो एलईडी का एनसी यहाँ भी लगा देंगे और यहाँ पे भी लगा देंगे इसके बीच। तो जब एलईडी चलेगा तो ना फैन चलेगा ना मोटर चलेगा, ठीक। इसी तरह से जब फैन चलेगा तो ना एलईडी चलना चाहिए ना मोटर चलना चाहिए, तो इसका भी एनसी हम इसके और इसके पैरेलल में लगा देंगे। और इसी तरह से अगर मोटर का जो एनसी कहाँ का लगाएंगे, फैन वाले में और एलईडी वाले में। इस तरह से आप चेक कर लो। अगर पहले किसी ने ऑन कर दिया तो ये दोनों बटन काम नहीं करेंगे, ये देखिए, ना एलईडी ना फैन चल रहा है ना मोटर चल रहा है, क्योंकि एलईडी ऑन है। अभी एलईडी ऑन है तो पहले ऑफ करिए इसे, अब फिर आप क्या ऑन कर लो। अगर फैन ऑन हो गया तो ना आपका ये एलईडी चलेगा ना मोटर चलेगा, क्योंकि फैन ऑन है इस समय। फिर वापस आइए, फिर अगर आपने मोटर ऑन कर दिया तो ना फैन चलेगा ना एलईडी चलेगा। तो इस तरह की जो इंटरलॉकिंग है ये कहलाती है आउटपुट इंटरलॉकिंग बेटा, आउटपुट इंटरलॉकिंग कहलाती है ये। अब इस तरह से 50 आउटपुट 100 आउटपुट जितने आउटपुट हैं उसको आप इंटरलॉक कर सकते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन, आउटपुट इंटरलॉकिंग कंडीशन।
ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए आप लोग, देन इसके आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आउटपुट इंटरलॉकिंग मैंने आप लोग को बताई है, देन आगे जितने भी इनपुट इंटरलॉकिंग है और साइमल्टेनियस है, ये सब मैं आप लोग को कल इस पे बताऊंगा, ठीक है। नोट कर ले सभी ने? एनी डाउट? एनी डाउट बेटा किसी को? एनीवन? आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ओके, किसी को कुछ पूछना नहीं बेटा? नो सर। ओके ठीक है, पहले आप लोग इतना नोट कर चुके होंगे, इतना बना के सभी लोग ग्रुप में, प्लीज सभी लोग ग्रुप में जरूर आप लोग सेंड करिए, है ना। जो टॉपिक हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक को आप लोग भी अपने सिस्टम पे करिए, और सिस्टम में करने के बाद अब मेरे को ग्रुप में सेंड करिए, ठीक है। ओके ठीक है, फिर थैंक यू।